इतिहास अक्सर अपने आप को दोहराने की तैयारी में रहता है और कभी-कभी वो दोहराव इतना स्पष्ट होता है कि आप उसे महसूस कर सकते हैं। लेकिन ये भी सच है कि हर बार कहानी का रंग, किरदार और वजहें बदल जाती हैं। 1971 में एक देश का विभाजन और एक नए राष्ट्र का जन्म एक ऐसा घटनाक्रम था जिसने दुनिया को दिखा गया था कि भू राजनीति और मानवीय त्रासदी कितनी घनिष्ठ रूप से जुड़ी होती हैं। और आज 2026 में एक नई कहानी फिर से उभर रही है। लेकिन इस बार कोई बड़ा युद्ध नहीं, बल्कि आर्थिक गिरावट, सामाजिक असंतोष और राजनीतिक रणनीति एक नई दिशा दे रही हैं। श्रीलंका, जो अपनी सुंदरता, समुद्री मार्गों और पर्यटन के लिए जाना जाता था, आज एक ऐसे मोड़ पर है जहां रोजमर्रा की जिंदगी मुश्किल हो गई है। महंगाई इतनी बढ़ चुकी है कि लोगों को भोजन, ईंधन और बिजली जैसी मूलभूत जरूरतों के लिए भी संघर्ष करना पड़ता है। और जब एक देश की जीडीपी गिरती है, विदेशी निवेश घटता है और कर्ज बढ़ता है, तो ये सिर्फ आर्थिक आंकड़े नहीं रहती, ये हर घर की कहानी बन जाते हैं। युवा बेरोजगार हैं, कई लोग विदेश जाने की सोच रहे हैं, लेकिन सीमाएं और विकल्प सीमित है। और सरकार की नीतियां अक्सर जनता की उम्मीदों से दूर दिखाई देती हैं, जिससे असंतोष का एक बड़ा स्तर बनता है। लोग महसूस करते हैं कि उनकी आवाज सुनने वाला कोई नहीं है, और यही असंतोष धीरे धीरे एक संगठित रूप लेने लगता है। इसी बीच उभरता है लुम्बिनी फ्री जोन, एक ऐसा संगठन जो शुरू में सिर्फ स्थानीय समुदायों की आर्थिक और सामाजिक मांगों का प्रतिनिधित्व करता था, लेकिन अब उसकी भूमिका और पहचान बदल चुकी है, क्योंकि वो अब सिर्फ मांग नहीं कर रहा, बल्कि अपने समुदाय के लिए एक स्थायी और सम्मानजनक स्थान की मांग कर रहा है। लुम्बिनी फ्री जोन का जन्म एक छोटे से गांव से हुआ, जहां लोग हमेशा से सीमित संसाधनों के साथ जी रहे थे, लेकिन उनकी मेहनत और सम्मान की भावना कभी कम नहीं हुई। उन्होंने शुरू में बिजली, सड़क, स्कूल, पानी और रोजगार जैसी बुनियादी मांगें उठाईं, लेकिन जैसे जैसे समय बीता और सरकार की नीतियां विफल होती गई, लोगों का भरोसा टूटता गया और वो अधिक संगठित हो गए। लुम्बिनी फ्री जोन ने धीरे धीरे अपने लिए एक नई पहचान बनाई, जिसमें अलगाव की भावना नहीं, बल्कि समानता, अधिकार और सम्मान की मांग थी। उन्होंने कहा कि वो किसी देश के खिलाफ नहीं है, बल्कि वो अपने लोगों के लिए एक बेहतर भविष्य चाहते हैं। और ये मांग उन्होंने हिंसा के रास्ते के बजाय संवाद, विकास और शांति के रास्ते से आगे बढ़ाने की कोशिश की। श्रीलंका में असंतोष केवल आर्थिक कारणों से नहीं बढ़ रहा था, बल्कि सामाजिक और राजनीतिक कारणों से भी बढ़ रहा था। कई लोग सरकार को भ्रष्ट, असंगठित और जनता से दूर मानने लगे थे। स्थानीय प्रशासन में पारदर्शिता की कमी, न्याय की धीमी प्रक्रिया और सरकारी सेवाओं की कमजोर पहुंच ने लोगों में सरकार से दूरी की भावना बढ़ा दी। और जब दूरी बढ़ती है तो वो असंतोष में बदल जाती है, और असंतोष संगठन में, और संगठन फिर से एक नए सामाजिक आंदोलन में बदलता है। लुम्बिनी फ्री जोन ने इस असंतोष को एक शांति और विकास की दिशा में मोड़ने की कोशिश की, और उन्होंने अपनी नीतियों में यह स्पष्ट कर दिया कि उनका लक्ष्य एक नया राज्य नहीं, बल्कि एक ऐसा क्षेत्र है जहां हर समुदाय को समान अधिकार मिले, जहां शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और सुरक्षा सभी को मिले, और जहां लोग अपने भविष्य को बिना डर के जी सकें। इस प्रस्ताव ने कई लोगों को चौंका दिया, क्योंकि आमतौर पर विद्रोही समूहों को हिंसा और युद्ध से जोड़ा जाता है। लेकिन लुम्बिनी फ्री जोन ने इसे एक शांति आंदोलन की तरह पेश किया, जिसमें उन्होंने कहा कि वो हथियार नहीं, बल्कि विकास चाहते हैं, और वो शांति के लिए तैयार है। इसी बीच ये कहानी सिर्फ श्रीलंका की नहीं रही, क्योंकि श्रीलंका का भूस्थान इंडो पैसिफिक क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण है। ये समुद्री मार्गों के बीच स्थित है, और दुनिया की बड़ी ताकतें इसे अपनी रणनीति में जोड़ना चाहती हैं। भारत के लिए ये एक सुरक्षा और आर्थिक मुद्दा है, क्योंकि श्रीलंका के रास्ते से गुजरने वाला समुद्री मार्ग भारत के लिए समुद्री सुरक्षा और व्यापार का महत्वपूर्ण हिस्सा है, और भारत चाहता है कि ये मार्ग स्थिर और सुरक्षित रहे। चीन के लिए ये बे ऑफ बंगाल तक पहुंच का मार्ग है, और भारत के आसपास के इलाके में प्रभाव बढ़ाने का एक माध्यम भी है। और अमेरिका के लिए ये एक संतुलन का क्षेत्र है, जहां वो चीन और भारत के बीच शक्ति संतुलन बनाए रखना चाहता है। इन तीनों देशों की नजरें श्रीलंका पर है, लेकिन हर देश की रणनीति अलग है, और जब ये बड़ी रणनीतियां एक छोटे देश के अंदर मिलती हैं, तो स्थिरता अक्सर चुनौती बन जाती है। लेकिन इस बार एक नई संभावना भी उभरती है कि युद्ध की बजाय शांति के माध्यम से एक नया संतुलन बनाया जा सकता है, क्योंकि दुनिया ने युद्ध की कीमत देखी है और अब लोग शांति चाहते हैं। लुम्बिनी फ्री जोन ने अपने लिए एक शांति प्रस्ताव रखा, जिसमें उन्होंने कहा कि वो किसी देश से अलग नहीं होना चाहते, बल्कि वो अपने समुदाय को सम्मान, अधिकार और समानता देना चाहते हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि वो अपने क्षेत्र को शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के माध्यम से मजबूत करना चाहते हैं, और वो शांति के लिए तैयार हैं। ये प्रस्ताव कई लोगों के लिए आश्चर्यजनक था, क्योंकि ये दिखाता है कि असंतोष का मतलब हमेशा हिंसा नहीं होता। कभी कभी ये सिर्फ एक विकास की मांग होता है, जिसे लोग पहचानते हैं और उसका रास्ता ढूंढते हैं।
कुछ रिपोर्ट्स में कहा गया कि लुम्बिनी फ्री जोन ने देश के कुछ हिस्सों में अपनी प्रभावी उपस्थिति बनाई है, लेकिन ये कब और कैसे होगा, ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि एक नया राज्य बनाना आसान नहीं होता और एक नए राज्य की पहचान के साथ बहुत सारी जिम्मेदारियां भी आती हैं। क्या ये एक अलग राज्य की दिशा में जाएगा या फिर ये सरकार के साथ बातचीत करके एक विशेष क्षेत्र का मॉडल बन जाएगा? और यही सवाल भारत के सामने भी है, क्योंकि अगर भारत समय रहते सही कदम उठाए तो ये क्षेत्र भारत का एक मजबूत और स्थिर सहयोगी बन सकता है, लेकिन अगर गलत कदम उठाए गए तो ये क्षेत्र अस्थिरता की ओर भी बढ़ सकता है। भारत के लिए ये स्थिति बहुत संवेदनशील है, क्योंकि एक तरफ मानवीय संकट है, लोगों की भूख, बेरोजगारी और असुरक्षा, और दूसरी तरफ रणनीतिक अवसर है, श्रीलंका का समुद्री मार्ग, पोर्ट्स और व्यापारिक रास्ते। भारत को ये तय करना होगा कि वो किस प्रकार का खिलाड़ी बनना चाहता है। क्या वो सिर्फ मददगार बनेगा या फिर निर्णय लेने वाला और नीति बनाने वाला खिलाड़ी? क्योंकि अगर भारत सही समय पर सही कदम उठाए तो ये क्षेत्र एक मजबूत और मित्र देश बन सकता है, और अगर गलत कदम उठाए गए तो ये क्षेत्र एक बड़े संकट में बदल सकता है। लेकिन इस कहानी में एक नई राह भी है, एक ऐसा मॉडल जिसे दुनिया ने कम देखा है। आर्थिक पुनर्निर्माण, शिक्षा और कौशल विकास और लोकशाही व पारदर्शिता के माध्यम से स्थिरता का निर्माण, स्थानीय उद्योगों को बढ़ावा, कृषि क्षेत्र को मजबूत करना, पर्यटन को सुरक्षित और स्थिर बनाना, विदेशी निवेश को आकर्षित करना, युवा वर्ग को रोजगार देना, डिजिटल शिक्षा और तकनीकी प्रशिक्षण, भ्रष्टाचार कम करना, सरकारी सेवाओं को मजबूत करना और स्थानीय प्रशासन को अधिकार देना, ये सभी कदम एक नया विकास मॉडल बना सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण, लुम्बिनी फ्री जोन को संवाद का रास्ता देना, क्योंकि अगर बातचीत का रास्ता खुला रहेगा तो संघर्ष का रास्ता खुद ब खुद छोटा होता जाएगा। अगर ये मामला शांति से हल होता है तो ये केवल श्रीलंका का फायदा नहीं होगा, बल्कि ये पूरे दक्षिण एशिया के लिए एक संदेश होगा कि युद्ध से नहीं, विकास से समाधान होता है। भारत के लिए ये एक सुनहरा मौका है, क्योंकि अगर भारत की नीति सही रही तो श्रीलंका एक मजबूत, स्थिर और मित्र देश बन सकता है। अब एक नया मोड़ आ गया है। लुम्बिनी फ्री जोन ने अपनी नई नीति का प्रस्ताव रखा। हम किसी देश से अलग नहीं होना चाहते, हम सिर्फ अपनी पहचान, अधिकार और सम्मान चाहते हैं। हम शांति चाहते हैं और हम शांति के लिए तैयार हैं। और ये संदेश पूरे क्षेत्र में फैल गया। लोग इसे समर्थन देने लगे और कई देशों ने कहा कि अगर ये शांति से होगा तो हम इसे समर्थन देंगे। लेकिन लुम्बिनी फ्री जोन ने ये बात भी साफ कह दी कि अगर हमारी बात को शांति से नहीं माना तो हम विद्रोह करना भी जानते हैं, और फिर तब विद्रोह ऐसा होगा कि पूरा श्रीलंका हमारे नियंत्रण में होगा, और फिर उस विद्रोह से श्रीलंका के अंदर ही एक ऐसा नया देश पनपेगा जिसकी अलग करेंसी, अलग झंडा, अलग नियम, अलग लोकतंत्र और अलग सीमाएं होंगी। तो क्या ये नया इतिहास शांति से लिखा जाएगा या फिर वही पुरानी कहानी फिर से दोहराई जाएगी जो श्रीलंका में पिछले कुछ समय से दोहराई जा रही है? वैसे आपको क्या लगता है, क्या वाकई श्रीलंका में एक नया देश बनने वाला है? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। जाने से पहले वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही और वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी ऑल पर सेट कर लें। जय हिंद, जय भारत।